दोस्तों नमस्कार। अदालत में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और पिछले 3 दिन से जो सुनवाई चल रही है उसमें पेपर लीक हुआ, इस बात का तो बहुत स्पष्ट प्रमाण अदालत के सामने भी है। सरकार भी मान रही है, एसओजी भी मान रही है, तमाम जांच एजेंसियां मान रही है। अब कितने लोग फर्जी तरीके से परीक्षा में बैठे, कितने लोग फर्जी तरीके से पास हुए, कितने लोग फर्जी तरीके से ट्रेनिंग में पहुंचे, अब असली चीज यह है जिसे पिछली रिपोर्ट जो एफिडेविट सरकार की ओर से पेश किया गया अदालत में, उसमें आपने देखा कि सिर्फ 6% के लगभग लोग ही ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से परीक्षा पास कर रहे थे और बाकी लोगों ने सही तरीके से परीक्षा पास की है। अब इस बात पर सवाल है कि उन 6% लोगों की छटनी कैसे होगी, और चूंकि अदालत में सरकार की ओर से कहा गया है कि एसओजी ने अब तक जो लोग पकड़े हैं, अब कुछ ही लोगों को और पकड़ना बाकी है, तो वे कुछ ही लोगों की संख्या कितनी है इस बारे में भी अभी कोई स्पष्ट तरीके से सरकार अदालत को नहीं बता पाई है। और सबसे बड़ा सवाल खुद जो अदालत ने उठाया है वह यह उठाया है कि अदालत के सामने अभी तक तथ्यात्मक रूप से जो कागजात रखे जाने चाहिए थे वह भी नहीं रखे गए हैं, और इस बात पर फटकार सरकार को अदालत लगा चुकी है। अब कितना बड़ा मजाक चल रहा है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने नहीं करने को लेकर कि सरकार 1.5 साल से एसओजी की बनाकर उसकी कार्रवाई हो रही है। सरकार लगातार कोर्ट से टाइम मांगे जा रही थी, अब जब कोर्ट सख्त हुआ तो हलफनामा देना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद जो तथ्यात्मक रिपोर्ट, तथ्यात्मक कागज, फाइलें जो भी अदालत के सामने पेश होनी चाहिए थी वे सरकार अभी तक नहीं पेश कर पाई है। यानी कि सरकार की आखिरकार इस पूरे मामले में मंशा क्या है? क्या सरकार इस मामले में अदालत को भी गुमराह रखना चाहती है, अंधेरे में रखना चाहती है, और अंधेरे में रहने के बाद ही अदालत कोई फैसला करे? सरकार क्या ऐसा चाहती है जिस तरह की अदालत में सुनवाई के दौरान बातें सामने आ रही? और अब तक तो सिर्फ आरपीएससी से पेपर लीक होने की बात थी जो अदालत में सुनवाई के दौरान बार बार आ रही थी, लेकिन अब अदालत ने ही सवाल उठा दिया। और सवाल कितना महत्वपूर्ण है? सवाल यह है कि एसओजी जो जांच एजेंसी है, इस पूरे मामले के आपराधिक मामले जो देख रही है, अपराधियों को पकड़ रही है, तमाम रिपोर्ट बना रही है, एसओजी की रिपोर्ट लीक हो गई और लीक होकर अभ्यर्थियों के पास पहुंच गई। कब लीक हो गई? जब अदालत में वह पेश भी नहीं हुई थी। यानी कि एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिश की थी वह पहले अभ्यर्थियों तक पहुंच गई, अभ्यर्थियों ने उस आधार पर अदालत में याचिका दायर कर दी। अब इस बात का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा है कि एसओजी की रिपोर्ट लीक होना वैसा ही है जैसा कि आरपीएससी से पेपर लीक होना। यह एक नया तथ्य आया कि जो एसओजी आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है इस पूरी भर्ती परीक्षा को लेकर, उसकी जो जांच रिपोर्ट है जो अदालत में पेश नहीं हुई, उससे पहले ही आखिरकार अभ्यर्थियों के पास कैसे पहुंच गई। अब सरकारी वकील कहते हैं कि ना तो कोई आरटीआई लगाई गई और अनधिकृत तरीके से अभ्यर्थियों ने उस रिपोर्ट को प्राप्त कर लिया। अब यह बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार एसओजी जैसी संस्था से एसओजी की खुद की तैयार की हुई रिपोर्ट आखिर अभ्यर्थियों तक पहुंची, तो पहुंची कैसे? दरअसल यह अभ्यर्थियों के पास ही नहीं पहुंची, इसका जिक्र राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कई बार कर चुके हैं। यानी कि उनको भी इस बात की भली भांति जानकारी है कि एसओजी अपनी रिपोर्ट में क्या कह रही है। तो सवाल इस पर भी है, आरपीएससी से पेपर एक के बाद एक लीक हुए, कई परीक्षा के हुए, कई लोगों ने फर्जी तरीके से परीक्षाएं पास की, कई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर नौकरियां प्राप्त की। यह तो बहुत सारा मामला सामने आ रहा था, कई मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब जब अदालत ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि एसओजी की रिपोर्ट लीक होना आरपीएससी से पेपर लीक होने जैसा ही है, तो यह कितना महत्वपूर्ण बिंदु अब इस सुनवाई में बन सकता है। इधर आंदोलन जारी है, आज 78 दिन हो गए हैं हनुमान बेनीवाल के आंदोलन को, और हनुमान बेनीवाल कहते हैं मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। तो उधर जो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, ट्रेनिंग में हैं, वे चाहते हैं कि यह भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो। उनकी ओर से भी वकील
जो पेश हो रहे हैं अदालत में, वे कहते हैं कि जो याचिकाएं हैं वे सिर्फ वही भाषा बोल रहे हैं जो सरकार कह रही कि याचिका सारहीन है, क्योंकि अभी फैसला ही नहीं हुआ है। जब फैसला ही नहीं हुआ फाइनल, तो फिर अभ्यर्थी रद्द करने की जो याचिका लगा रहे हैं वे सारहीन है। ऐसे में इसे अदालत रद्द कर दे इस याचिका को। लेकिन अदालत हर पहलू पर पहुंचना चाहती है, हर पहलू की सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई के बाद में आखिरी फैसला तो अदालत के हाथ में है। अदालत इस मामले में, क्योंकि अब देखिए 2021 को यह परीक्षा हुई एसआई भर्ती की, 850 से ज्यादा पदों की। उसके बाद में पेपर लीक का मामला सामने आ गया, डमी कैंडिडेट का मामला सामने आ गया और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। और 2023 के अंत में जब राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए और सरकार में भाजपा आ गई, तो भाजपा ने भी, चूंकि एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना और फर्जी तरीके से लोगों का भर्ती होना, यह मामला उठाकर वोट मांगे थे। ऐसे में तुरंत प्रभाव से भाजपा सरकार ने एसओजी बना दी और एसओजी ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की। निश्चित तौर पर वे सराहनीय है कि बहुत सारे फर्जी ट्रेनी एसआईओ को पकड़ा गया, उन्हें निलंबित किया गया, बहुत सारों की जमानत भी हो गई। मामला लगातार अभी कार्रवाई में है और एसओजी लगातार कह भी रही है कि भी कुछ लोगों को और पकड़ना है, लेकिन ये संख्या कितनी है इस बारे में एसओजी को भी पता नहीं है। एसओजी कड़ियों से कड़ियां जोड़ रही है और उन कड़ियों के आधार पर लगातार अपनी गिरफ्तारियों का दायरा बढ़ाती जा रही है। लेकिन उधर सरकार का जो हलफनामा है वह कह रहा है कि सिर्फ 6% लोग ही फर्जी तरीके से इस भर्ती परीक्षा में हैं। ऐसे में इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अदालत अब किन तथ्यों को मानेगी, बात सबसे महत्वपूर्ण यह है, क्योंकि जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि यह भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो, उनकी ओर से अदालत को कहा गया है कि जो भी परीक्षा हुई है उसमें हम चूंकि सही तरीके से परीक्षा देकर पास हुए हैं, ऐसे में यह भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने मेहनत की है। सरकार कहती है कि याचिका ही रद्द कर दीजिए अभ्यर्थियों की जो रद्द कराना चाहते हैं इस परीक्षा को। अब अदालत के सामने तथ्य तो रखे गए हैं, लेकिन जैसा कि अदालत ने एक दिन पहले की सुनवाई में यह कहा कि आखिरकार हमारे पास में वे तथ्यात्मक रिपोर्ट और कागजात अदालत तक क्यों नहीं आ रहे, यानी कि इस पूरे प्रकरण में राजस्थान सरकार का रुख एसओजी बनाने को लेकर, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयानों को लेकर तो ऐसा लगता है बहुत सख्त है और सरकार किसी भी पेपर माफिया, पेपर लीक वाले को नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन दूसरी ओर अदालत में सुनवाई होती है तो अदालत कहती है कि हमारे पास में तथ्यात्मक रिपोर्ट और कागजात तक नहीं पेश हो रहे हैं, यानी कि ये दो बातें हो रही हैं। अब यही मामला अटक रहा है कि सरकार हमेशा यह कहती कि फिलहाल इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड देखें तो 8 से 10 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें कहीं ना कहीं पेपर लीक रद्द होने और फर्जी तरीके अपनाए जाने को लेकर मामले सामने आए और उन पर कार्रवाई हुई। जब मामले अदालत में गए तो अदालतों ने ऐसी परीक्षाएं जिनमें थोड़ी सी भी लीक अगर पेपर की हुई है या फर्जी तरीके अपनाए गए तो उन परीक्षाओं को रद्द किया है। तो सवाल यह है कि अब जब फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है, इस नजदीक आती फैसले की घड़ी के बीच में बहुत सारे लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ रही है। अब इन बढ़ती धड़कनों के बीच में अदालत लगातार जो सुनवाई कर रही है, अब उस सुनवाई में जो तथ्यात्मक बातें रह गई है, फाइलें रह गई हैं, कुछ पेपर रह गए हैं जो अदालत कह रही है सरकार हमें उपलब्ध कराए। सरकार क्या वह समय पर उपलब्ध कराएगी या अभी इसे और लंबा सरकार खींचना चाहती है ताकि लोग थक हार कर बैठ जाएं और आंदोलन दम तोड़ दे। हालांकि हनुमान बेनीवाल लगातार कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर दिया जाए और सरकार यह नहीं कह दे कि आरपीएससी का पुनर्गठन होगा। लेकिन सरकार की मंशा फिलहाल इन दोनों ही बातों में नजर नहीं आ रही। ना तो सरकार एक बार भी यह कह रही कि आरपीएससी का पुनर्गठन हम करेंगे या प्रणाली में सुधार करेंगे, या
अन्य प्रणाली अपनाएंगे कि आगे चलकर आरपीएससी की जो साख है जिस पर प्रश्न चिन्ह लगा है वह प्रश्न चिन्ह ना लगे और तमाम परीक्षाएं इस तरह से हों कि वापस आरपीएससी की साख बने। इसलिए आरपीएससी का पुनर्गठन हम नए तरीके से करेंगे। यह बात अभी तक सरकार ने एक बार भी नहीं कही है। और जहां तक एसआई भर्ती परीक्षा की बात है तो अदालत में 2 बार सरकार ने हलफनामा दिया। पहले दिया तब भी कहा कि फिलहाल एसओजी कार्रवाई कर रही है, इसे भर्ती परीक्षा को रद्द करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और अब फिर हलफनामा दिया तो उसमें भी यही कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्जी तरीका अपनाने वालों की संख्या सिर्फ 6% के आसपास है। यानी कि सरकार की मंशा बहुत साफ है कि वह नहीं चाहती एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो। ऐसे में अब तमाम निगाहें अदालत पर टिकी हैं। अदालत लगातार सुनवाई कर रही है, तमाम तथ्यों पर कर रही है, अभ्यर्थियों को भी सुन रही है, सरकार को भी सुन रही है, एसओजी को भी सुन रही है और उन अभ्यर्थियों को भी सुन रही है जो चाहते हैं भर्ती परीक्षा यथावत रहे। इन तमाम पहलुओं पर अदालत सुनवाई करने के बाद में किस नतीजे पर पहुंचती है यह सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद में जो राजनीतिक कदम उठने हैं वे अलग तरीके के होंगे, यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।